हेलो एंड वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट विल बी द स्ट्रैटेजी और अ 3-step strategy to cover current affairs for your upcoming UPSC 2025. This strategy will be applicable for your UPSC 2025 pre and mains both. Further, this strategy is going to help you to cover all the current affairs related aspects, चाहे वो कोई सा भी चीज़ हो, वो आपका डेली का एडिटोरियल हो, वो आपका न्यूज़पेपर हो, वो आपका PYQ हो, मेंस का, प्रीलिम्स का आपका इवैल्यूएशन हो। तो बी इनटू दिस वीडियो। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। डोंट वरी एट ऑल। फिर भी कोई दिक्कत रहती है इस वीडियो के बाद भी तो आई एम ओपन टू टॉक, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम के थ्रू इग्नाइट माइंड्स पे आप कांटेक्ट करो, वो आपकी बात मुझ तक पहुंचा देंगे। वी कैन डायरेक्टली बी इन अ गूगल मीट टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी इन डिटेल। नाउ द फर्स्ट एंड द foremost important thing is daily newspaper. You can never skip this newspaper. ठीक है, if you are a well thoughtful and stable minded person appearing and willing to appear for this exam, you have to be consistent with your newspaper. This will bring in you the consistency which is required for this exam. Once you are consistent with your daily newspaper, then only this newspaper shall begin your day or whatever you do it. आप इसको दिन के लास्ट में करो। I do advise my students, everyone, कि आपका न्यूज़पेपर आपका पार्ट है सिलेबस का। आप न्यूज़पेपर सुबह 2 घंटा या 1 घंटा तफरी करने के लिए नहीं पढ़ते हो। यू रीड न्यूज़पेपर बस इसलिए नहीं कि आप दिन भर चर्चा कर पाओ उस पर कि अरे आपको पता है रशिया में वो हो गया, फ्रांस में इलेक्शन हो गए, ब्रिटेन में वो हो गया, पुतिन ने ये बोल दिया, इसने ये बोला, तो मोदी जी ने ये कर दिया, जयशंकर ने ऐसे बोला। उस चीज़ के लिए आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, वाई डू आई आस्क माई स्टूडेंट्स और आई रेकमेंड माई स्टूडेंट्स कि आप न्यूज़पेपर दिन के लास्ट में पढ़ो। क्यों? बिकॉज देर इज़ अ स्पेसिफिक सेटअप विच यू हैव टू डील विद। वॉट इज़ दैट? आप सुबह से लेके शाम तक फ़ोन चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, आप व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हो, आपके पास कोई टेलीग्राम पे PDF आ जाता है, आप कहीं पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो यूट्यूब पे, तो आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ पता चल जाती है पूरे दिन में कि क्या हो रहा है। नहीं पता चलता, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर्स ही आपकी हेल्प करेंगे। आपके दोस्त जो आसपास न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, कल की, परसों की, आज की न्यूज़ है ना, तो वहाँ से आपको विजिलेंट रहना है और आप वो न्यूज़ आपके पास आ जाएगी कैसे भी करके। नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना दिन स्टैटिक से स्टार्ट करो। स्टैटिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, मैं कभी नहीं बोलता कि करंट अफेयर्स पे 60% 70% टाइम लगाओ। नहीं, करंट अफेयर्स का जितना वेटेज है, 30% वेटेज है, 25% वेटेज है करंट अफेयर्स का, उसमें टाइम लगाओ। 20, 22, 25 क्वेश्चन आते हैं हर साल करंट अफेयर्स से, टाइम लगाओ उतना, 20% टाइम लगाओ। कैसे लगाओगे 20% टाइम? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो या 8 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे आपको लगाने हैं न्यूज़पेपर में। बट ये 2 घंटे में आपको बस न्यूज़ पढ़नी नहीं है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, समझना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक आधा आंसर भी लिख लेना है किसी एक न्यूज़ के ऊपर, किसी एक एडिटोरियल के ऊपर एक आधा आंसर भी लिखना है। दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय 2 आवर्स। जब आप 2 घंटे की स्ट्रैटेजी लेके चलते हो या 2 घंटे में आप न्यूज़पेपर को कवर करना चाहते हो, तो उसमें आपका प्री मेंस दोनों चीज़ें होनी चाहिए और आपके पास डेटा कलेक्ट होना चाहिए ऐसे के लिए। ठीक है, आपके पास डेटा कलेक्ट होना चाहिए GS 3 के लिए, आपके पास कोड्स कलेक्ट होने चाहिए जो आप ऐसे में यूज़ करोगे। इसी न्यूज़पेपर से आपके पास केस स्टडीज़ आएंगी जो आप एथिक्स के पेपर में कोट करोगे। आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा एथिक्स के पेपर में, आपने क्वेश्चन के वापस में एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल देना है। वो रियलिस्टिक एग्जाम्पल कहाँ से लेके आओगे? न्यूज़पेपर से लेके आओगे। सिंपल, मेक सिंपल थिंग्स। ठीक है, तभी जाके मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे टाइम यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, वॉर एथिक्स पे आज के पेपर में एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया था।
अगर वो एडिटोरियल पढ़ा होता आपने तो आपको समझ आ जाता कि अच्छा हाँ ठीक है ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्या करो, आप कोई और चीज़ ढूंढोगे ना जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं, आज का मिस हो गया ना कोई इशू नहीं है। यूपीएससी क्वेश्चन उस पर नहीं बनाएगा, यूपीएससी के क्वेश्चन में एग्जाम्पल होना चाहिए, वो एग्जाम्पल 2 से 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद फिर से आएगा। आज एक आर्टिकल आया था, कल दूसरा एडिटोरियल आएगा, परसों तीसरा एडिटोरियल आएगा उसी न्यूज़ पे, बट न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है, न्यूज़पेपर करना ही करना है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप 1 घंटे का वीडियो देख लो जो मेरी इस चैनल पे आता है, हमारी इग्नाइट माइंड्स की चैनल पे आता है डेली वीडियो, वो वीडियो देख लो, साथ में अपने पास न्यूज़पेपर रख लो, वीडियो को पॉज करके न्यूज़पेपर को देखते जाओ और समझते जाओ। पहले कॉन्सेप्ट समझो, पेपर देखो, स्क्रॉल कर लिया पूरा पेपर, हो गया काम। जो वीडियो आती है उसमें एक एडिटोरियल होता है और इस एडिटोरियल के कुछ शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स जितने भी हो टेलीग्राम से वो पीडीएफ डाउनलोड करो, उन पॉइंट्स में से देखो कौन कौन सा पॉइंट जो मैंने बोला है वीडियो में, वो पॉइंट को अपने नोट्स में लिखो, ख़त्म कहानी, आपका काम ख़त्म। ठीक है, अभी इसी न्यूज़पेपर का एक आंसर लिखना है इसी न्यूज़पेपर के हिसाब से, उसके लिए चैनल पे ही क्वेश्चन ऑफ द डे आ जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे देखा, इसका आंसर लिखा, आंसर लिख के हमारी चैनल पे भेज दिया, हमारे ग्रुप पे भेज दिया, नंबर पे भेज दिया जो ऑफिशियल नंबर है। आपने नंबर भेजा, आपने क्वेश्चन भेजा, क्वेश्चन मेरे पास आएगा, मैं उसको इवैल्यूएट करूँगा। रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज़ का आप पैसा नहीं दे रहे हो या आपको कोई पैसा नहीं मांग रहा है यहाँ पे। आपके पास आपका क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन लिखा, मुझे भेजा, मैंने आपको इवैल्यूएट करके दिया। आपको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को और बेटर करना है या आंसर राइटिंग में कोई और दिक्कत आती है, आपको आंसर राइटिंग के डायरेक्टिव समझ नहीं आते हैं, जस्टिफाई क्या होता है, इल्यूसिडेट क्या होता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आते, ये सब कीवर्ड्स आपको समझ नहीं आते, तो व्हाट यू शुड डू इज कॉन्टैक्ट मी, वी विल हैव अ ज़ूम मीट, वी विल हैव अ गूगल मीट। मैं आपको आधे घंटे या 1 घंटे में आपको सब चीज़ें बता दूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या करना है। ठीक है, दैट इज़ हाउ क्वेश्चन ऑफ द डे विल वर्क। तो आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा उसका रिविजन आपने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, जो जो न्यूज़ में से आपको डेटा मिला, कोई चीज़ मिली, केस स्टडी मिला, वो शायद आपके यहाँ पे यूज़ हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे में, अगर आप विजिलेंट इनफ हो तो। आज का नहीं होगा कल का हो जाएगा, कल का नहीं होगा परसों का हो जाएगा, बट तब जब आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ में। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। द थर्ड स्टेप इज, जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, आई विल सजेस्ट यू, सी आपने डेली रिवाइज किया, डेली पढ़ा, आपने डेली आंसर भी लिखा, अब आपका मंथ कंप्लीट हो चुका है, आपको दिक्कत की बात नहीं है, आप अपना नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू करो इसी तरीके से और इसी लाइन में चलते जाओ। डेली का आप न्यूज़पेपर पढ़ो, वीडियो देखना है वीडियो देखो, आंसर राइटिंग करनी है आंसर राइटिंग करो, बट इसी लय में चलते जाओ और 15 दिन का काम करो। किया काम, उसके बाद पिछले महीने को रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे? 2 तरीके आपके पास। एक, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उन नोट्स को पढ़ो। वंस यू आर डन विद दोज नोट्स, आपका पूरा महीना कवर हो जाएगा। वो नोट्स आपके 10 से 15 से 20 पेज में हो जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, 15 से 20 पेज में हो जाएंगे आपके नोट्स। एडिटोरियल से जो जो पॉइंट्स निकालने हैं वो एक एक स्लाइड पे आते हैं वो पॉइंट्स, अगर आप देखो तो मंथली रिवीजन आपका हो जाएगा इससे, प्लस मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है वहाँ से रिवाइज करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट्स छूट गए हो, कुछ न्यूज़ छूट गई हो, तो जो जो हमारे नोट्स में नहीं है उसको तुरंत उसी टाइम पे कंप्लीट करके छोड़ दो। 1 महीना 10 दिन 15 दिन हो गए, आपका मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाना चाहिए, आपका मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो आप समझ लेना आपका पिछला 1 मंथ पूरा प्रोडक्टिव रहा है। एंड आई गारंटी यू, वंस यू डू दिस फॉर 1 मंथ, 1 महीना आपने ये कंसिस्टेंटली कर लिया, आई गारंटी यू कि आप उसके बाद यू विल कम इन कमेंट बॉक्स, आप लोग मुझे कॉल करके परेशान करोगे और थैंक्स बोलोगे, इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आपका नज़रिया बदल जाएगा क्वेश्चन को देखने का, पीवाईक्यूज़ को देखने का, समझना कैसे है, मेंस के आंसर कैसे लिखने हैं, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू कैसे बनते हैं, पेपर से ही कैसे पीवाईक्यू बनते हैं, हर एक चीज़ इन वीडियोस में आपको डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी आपके साथ। एट लास्ट व्हाट यू कैन डू इज़, इन एडिशन डेली
MCQs अटेम्प्ट करो टेलीग्राम पे, बहुत सारी ऐसी चैनल्स हैं जो MCQs डालती है, 5-5, 10-10, 6-6, 8-8 MCQ सब लोग डालते हैं डेली। उनको शाम को बैठते टाइम, जब आप रात को सोते टाइम स्क्रॉल कर रहे हो अपना फ़ोन, तो उसी टाइम पे अटेम्प्ट कर लो कि अच्छा ठीक है ये ठीक हो गया, ये गलत हो गया, उसका आंसर तुरंत देख लो। अगर उनने आंसर नहीं दिया है तो उसको गूगल करो और आंसर देखो। जो चीज़ गलत हो गई, ठीक है, अगर किसी भी आपने स्टेटमेंट को बोल दिया ये गलत है बट वो ठीक निकली, या आपने बोला ठीक है और वो गलत निकली, उस चीज़ को करेक्ट करना उसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने ये सोच के चला कि अच्छा ठीक है ये तो हो गया, ये तो गलत था, एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, 2 मेरे सही हुए, जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वो क्वेश्चन जब आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे आज से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन के बाद या 1 साल के बाद प्रीलिम्स में अगर वो क्वेश्चन आ गया, तब आपको ये नहीं याद होगा और आप जो आपने आज किया है कि उस एक स्टेटमेंट को गलत कर दिया, आप एग्जाम में भी उस स्टेटमेंट को गलत करोगे, क्योंकि यू आर नॉट पुटिंग इन राइट इंफॉर्मेशन इनटू योर माइंड। ठीक है, किसी क्वेश्चन को गलत करने के बाद उसको ठीक करना ज़रूरी है, तभी जाके आपका करेक्शन होगा, आपका अपडेशन होगा। डन। उसके बाद यू कैन डेली प्रैक्टिस 15 मिनट्स मैप। प्रैक्टिस कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैप से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। आपके 10 नंबर, 8 नंबर आ जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। ठीक है, और उसके बाद मेंस में भी ये वैल्यू एडिशन कर लेता है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का। कम से कम 10 से 15 नंबर आप खींच सकते हो पूरे जीएस के पेपर में मैप्स के थ्रू। 10 नंबर तो आराम से खींच सकते हो पूरे जीएस में, 3 पेपर्स में। तो आप इसको प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करोगे? एक तरीका ये है कि आप ये देखो डेली न्यूज़पेपर और उसमें कौन कौन सी जगह कीव आज न्यूज़ में है, तो कीव कहाँ पे है, यूक्रेन कहाँ पे है, रशिया कहाँ पे है, और रशिया के बॉर्डर्स किस किस कंट्री से लगते हैं, यूक्रेन का बॉर्डर किस किस कंट्री से लगता है। मैप बनाओ, जितने मैप हो सके उतने बनाओ। आप 100 मैप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मैप याद रह जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक परफेक्ट मैप बनाओ, उस पर बहुत सारे कलर यूज़ करो कि ये कलर हो गया भाई साहब, इसमें हम लिखेंगे माउंटेन्स, ऐसे हम लिखेंगे हिल्स, फिर हम ऐसे लिखेंगे ब्लू कलर से रिवर्स बनाएंगे, प्लेट्यूज बनाएंगे, अलग अलग कलर्स यूज़ करेंगे। वो ज़रूरत नहीं है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप पेंसिल से ही प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रफ ले लो, उसी से प्रैक्टिस करो और आप देखना 1 महीने के अंदर आपका मैपिंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा दैट यू विल थैंक मी। डन। इसके बाद लास्ट में डेली स्टैटिक के फैक्ट्स के वीडियोस आते हैं। ठीक है, ये सिंगल लाइनर वीडियोस होते हैं, या आपको कभी यूट्यूब पे मिल जाएंगे अगर आप स्क्रॉल करो कि डेली मतलब वो एक्चुअल में ना फैक्ट्स ओनली होते हैं, 1 लाइनर वीडियोस। जैसे ल्यूसेंट का किसी ने वीडियो बना दिया है ना, उसमें हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी होगी। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के अग्रीमेंट्स है ना, फॉर एग्जांपल 1971 में हमारा रामसर कन्वेंशन हो गया, 1972 में हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो गया, 73 में हमारा साइट्स का कन्वेंशन आ गया, 79 में हमारा बॉन का कन्वेंशन आ गया, CMS वाला कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। वैसे ही 1982 में हमारा नायरोबी आ गया, नायरोबी कॉन्फ्रेंस, है ना। ऐसे ही फैक्ट्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और ये जो ये कन्वेंशंस या जितने भी ये क्रोनोलॉजिकल वीडियोस है, चाहे वो हिस्ट्री के हो या ज्योग्राफी के फैक्ट्स ओनली वीडियोस हो, है ना, लैंडफॉर्म्स के, रिवर्स के, माउंटेन्स के, हिल्स के, तो वो वीडियोस आप अपने प्लेलिस्ट में बनाते जाओ और उस प्लेलिस्ट को रिवाइज करते जाओ। वो आपका साइलेंटली सबकॉन्शियस डेवलप करता जाएगा। ठीक है, ये हो गया लास्ट थिंग। एंड जब आप नोट्स बनाओ डेली करंट अफेयर्स के, उनको आप रिवाइज करो। जो मंथली कंपाइलेशन आएगा वीडियोस का, फॉर एग्जांपल 1 महीना हो गया हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो आया, और वीडियो में पॉलिटी पूरे मंथ का डिस्कस किया हुआ है, ज्योग्राफी पूरे मंथ का डिस्कस किया हुआ है, हिस्ट्री पूरे मंथ का डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियो से आप अपने नोट्स को साथ में लेके रिवाइज करते जाओ। होगा क्या उससे? एक तो आपके नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, दूसरा जो वो वीडियो आ रहा है ना, उस वीडियो में जो वैल्यू एडिशन किया गया है वो वैल्यू एडिशन आपके नोट्स में हो जाएगा। डन।
दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें मैं आपसे ये बात करना चाहता था 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। हाँ, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्ज़ाम, चेक दीज 3 पेपर्स, यूपीएससी के पेपर, सीएपीएफ के पेपर और सीसैट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तीनों पेपर्स ये पिछले 7 से 10 साल के आपको देखने ही देखने हैं। इनको समझना है, इसकी लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता अकेले बैठ के, तो कम से कम बस इतना याद रखो, जो फैक्ट्स पूछे गए हैं वो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उन फैक्ट्स को देखो, ठीक है। और अगर आपसे हो सके तो आप जो भी स्टेट पीसीएस प्रिपेयर कर रहे हो उस स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यूज देखो। आपको पीवाईक्यूज को समझने में या इनको कवर करने में कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कनेक्ट टू मी। डन। एट द लास्ट, दिस इज अ बोनस थिंग फॉर यू। बोनस इज कि अगर आप पीवाईक्यूज लिख रहे हो, उनका आंसर लिख रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि यार आप मेहनत कर रहे हो, तो डोंट वरी, हम भी आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी है। इफ़ यू आर राइटिंग दीज पीवाईक्यूज, वी विल हेल्प यू इन राइटिंग देम बेटर। हाउ? आप लिखो और मुझे लाइव ज्वाइन करो गूगल मीट पे। मैं आपके सामने आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करके आपको दूंगा, तब आपको समझ आएगा कि इसको और बेटर कैसे किया जा सकता था। डन। With this, I wish you thank you for joining in here. I wish you all the best. I hope you will understand the importance of this video and then you will work upon the same. ठीक है? Thank you.